दोस्तों, मैं दिनेश की ओर न्यूज़ टाइम आपका स्वागत है। बंगाल में भी चुनाव का बिगुल बज गया है और इस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बंगाल के अंदर करीब 70% हिंदू आबादी है और 30% के करीब मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। उन्होंने बताया कि 100 सीटों के ऊपर मुस्लिम्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। 46 सीटों पर 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, जो बेसिकली सारे के सारे टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के समर्थक हैं। तो कोई मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, थोड़े बहुत दे सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। 2016 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 3 सीट्स मिली थी 294 में से, और वहाँ पर ये तृणमूल कांग्रेस की जो सीटें थी वो काफ़ी भारी मात्रा के अंदर आई थी और करीब 211 सीटें थी। अब 2021 में वापस चुनाव हो रहे। कांग्रेस के पास 44 सीट थी, सीपीएम के पास 32 थी, टोटल 294 सीट। अब यहाँ पे आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट की सरकार 73 ईयर्स में कभी बनी नहीं है। आबादी के हिसाब से चौथे नंबर पे है इंडिया के अंदर। ये आबादी करीब 9 करोड़ के आसपास है यहाँ पे। अब 10 करोड़ आप लगा लीजिए ऑन एंड एवरेज ये इनका वहाँ पर है। और यहाँ पे नेपाल की सीमा भी लगती है, भूटान भी लगता है और बांग्लादेश भी इनको टच करता है। 70% हिंदू हैं, 27% मुस्लिम्स हैं, 2.45% बाकी, जिसमें क्रिश्चियन, सिख्स और बाकी लोग भी उसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर टीएमसी को 211 सीटें मिली थी और बीजेपी को 3 सीट मिली थी 2016 में। लेकिन 2019 का जो ख़ास तौर से पिछले साल जो चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, उसमें बीजेपी ने करीब टोटल 42 सीट्स जो थी लोकसभा की, 48 सीटें जीत ली थी उसके अंदर। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट था। हालांकि टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस ने भी वहाँ पर जीती थी। अब अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 121 सीटों पे तब बीजेपी आगे थी, यानी कि 294 121 से सरकार नहीं बनती है। आपको अगर करीब 150 सीटों से ज़्यादा होना चाहिए तब आप जीत सकते हो। खैर, तृणमूल कांग्रेस 164 पे आगे थी। अब बीजेपी उनका गढ़ तोड़ने के चक्कर में है। अब यहाँ पर देखना ज़रूरी होगा कि बंगाल बेसिकली 5 जोन में बटा हुआ है। एक तो हिल्स जोन है, दार्जिलिंग हिल्स है, नॉर्दर्न बंगाल है, सेंट्रल बंगाल है, जंगल महल है और साउथ बंगाल है। बीजेपी की जो जीत का सिलसिला है नॉर्थ बंगाल में था, दार्जिलिंग की सीट वगैरह थी, लेकिन इस बार दार्जिलिंग के अंदर जो गोरखा फ्रंट वगैरह हैं वो सब टीएमसी के अंदर चले गए हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो इस बार वहाँ पर सीटें वापस तृणमूल को जाने की उम्मीद है। बीजेपी ट्राई कर रही है क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो 3.6 करोड़ तो मेल्स हैं, 3.5 करोड़ महिला हैं और ये वहाँ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे। इसके अलावा असम के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाए तो 61% हिंदू हैं, 34% मुस्लिम्स हैं। और असम के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस की अजमल की AIDUF जो उनकी जो मुस्लिम पार्टी है उसके साथ उनका समझौता ऑलमोस्ट हो गया है। हालांकि वहाँ पे इस टाइम बीजेपी की आबादी थी। असम के अंदर 61% हिंदू, 34% मुस्लिम्स, 3.74% क्रिश्चियंस हैं और बाकी सिख्स और बाकी छोटा लेस देन 1% हैं। बीजेपी को पिछली बार 60 सीटें मिली थी 126 में से असम के अंदर, जो 50% से करीब 3 सीटें कम थी, लेकिन उन्होंने बाकी छोटे मोटे जोड़ तोड़ के ये सरकार बना ली थी। अब इस बार ख़ास तौर से कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है AIDUF के साथ, उससे कुछ ना कुछ बाजी पलट सकती है, क्योंकि अपने पीक टाइम के अंदर भी बीजेपी सिर्फ 60 सीटें ले पाई थी, आधी अपना क्रॉस असम में नहीं कर पाई थी। तो ये छोटा सा खाका असम और बंगाल के जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जो कि आपके अप्रैल महीने में होंगे और मई 2 को सबके रिजल्ट्स आएंगे। शुक्रिया आपका।